दोस्तों, हमास के चीफ इस्माइल हानिये की हत्या तेहरान में कैसे हुई, मीडिया रिपोर्टों में कई थियरी सामने आई। 23 जुलाई यानी मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे हानिये की हत्या हुई। हत्या के अगले दिन यानी बुधवार को कहा गया कि हमास चीफ की हत्या एरियल स्ट्राइक में हुई। एरियल स्ट्राइक में फाइटर प्लेन से बम गिराया जा सकता है, हमला ड्रोन से हो सकता है, इमारत पर रॉकेट या मिसाइल गिराए जा सकते हैं। लेकिन हानिये की हत्या पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट प्रकाशित की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी यह रिपोर्ट 2 ईरानी, एक अमेरिकी अधिकारी सहित मध्य पूर्व के 7 अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हानिया की मौत बम विस्फोट में हुई और यह विस्फोट रिमोट से किया गया। सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि विस्फोट को इस अपार्टमेंट में 2 महीने पहले लगाया गया था। आप समझिए यह साजिश कितनी गहरी और हत्या की प्लानिंग कितनी वेल थॉट प्लान थी। जहां हानिया की हत्या हुई वह इमारत और इलाका कोई आम जगह नहीं थी, जैसे अपने यहाँ जोमेटो स्विगी का डिलीवरी देने के लिए कोई आ गया। तेहरान का यह इलाका रेड जोन वाला है, जहां हाई प्रोफाइल ईरानी रक्षा एवं सुरक्षा तंत्र से जुड़े बड़े अधिकारी और नौकरशाह रहते हैं। यहाँ आने जाने वाले सभी लोगों की निगरानी और उनके बारे में जानकारी रखी जाती है। यहाँ सुरक्षा में सेंधमारी करना आसान बात नहीं है। यह आसान तब तक नहीं है जब तक कि अंदर का कोई मिला न हो, किसी ने मुखबरी न की हो। इस सनसनीखेज हत्याकांड में ईरान में कोई तो है जिसने गद्दारी की है, जिसने बताया होगा कि हानिये ईरान आने पर इमारत के अपने उसी अपार्टमेंट में ठहरेगा जहां पहले भी वह रुक चुका है। दोस्तों, रिपोर्ट में मध्य पूर्व के 5 अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की सुरक्षा वाली इस अपार्टमेंट में बम को करीब 2 महीने पहले पहुंचाकर फिट कर दिया गया था। तेहरान के उत्तरी इलाके में स्थित इस इमारत का नाम नेसहत है। एक बार जब पता चल गया कि हानिया अपार्टमेंट में मौजूद है तो रिमोट का बटन दबा दिया गया। इस हमले में हानिया का सुरक्षा कर्मी भी मारा गया। 2 ईरानी अधिकारियों के अनुसार विस्फोट इतना कैलकुलेटेड था कि अपार्टमेंट के उतने ही हिस्से को नुकसान पहुंचा जितना की जरूरत थी। विस्फोट जब हुआ तो बिल्डिंग हिली, खिड़कियों में लगे कांच टूटे और बाहरी दीवार थोड़ा क्षतिग्रस्त हुई। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हानिया के बगल वाले फ्लैट या अपार्टमेंट में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के नेता जिहाद अल नखलाह भी ठहरे हुए थे। विस्फोट का असर उनकी फ्लैट तक तो पहुंचा, लेकिन वहां ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हानिये की हत्या की बात जैसे ही सामने आई, कई तरह की थियरी चलने लगी। शुरू में कहा गया कि मिसाइल के हमले में हमास नेता मारा गया और मिसाइल को किसी ड्रोन अथवा फाइटर प्लेन से लॉन्च किया गया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि राजधानी तेहरान के आसमान की सुरक्षा कोई इतनी आसानी से भेद कैसे सकता है। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम कहीं और तैनात भले ही न हो, राजधानी की सुरक्षा में तो जरूर तैनात होगी। अब चूंकि अपार्टमेंट में बम लगाए जाने की बहुत हद तक सटीक रिपोर्ट सामने आई है, तो इससे साफ है कि ईरान की आंतरिक सुरक्षा में कोई बड़ा होल है जिसे उसके दुश्मनों ने ढूंढ लिया है या डॉलर देकर खरीद लिया है। नहीं तो यह कैसे हो सकता है कि जिस इमारत की सुरक्षा उस देश की सबसे काबिल और तेज तर्रार फोर्स IRGC करे, वहां सेंधमारी हो जाए, कोई बैग में विस्फोटक लेकर आए और अपार्टमेंट में उसे फिट करके चला जाए, वह भी रिमोट से उसे 2 महीने बाद उड़ाने के लिए। जाहिर है कि अंदर का कोई न कोई मिला हुआ है जिसने हानिये को मारने के लिए सुरक्षा से जुड़े सभी एक्यूरेट इनपुट लीक किए। दोस्तों, हानिये की हत्या की साजिश के बारे में हम आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। पापा